नमस्कार। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की ओर से आयोजित इस महत्वपूर्ण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान में मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की ओर से अब्दुल रहीम खानखाना के विषय में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का जो यह महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आइए अब मैं आपके समक्ष महान कवि अब्दुल रहीम खानखाना के जीवन और साहित्य के विषय में अपने विचार रखने का प्रयास करता हूँ। अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व अब्दुल रहीम खानखाना हिंदी भक्तिकालीन साहित्य के विशेष रत्न हैं। वे अपने ज्ञान, विषय वैविध्य एवं भाव प्रवणता के कारण हिंदी काव्य जगत में नहीं अपितु संपूर्ण साहित्य जगत में सर्वसम्मति से प्रतिष्ठित हैं। कविवर रहीम जहाँ एक ओर साहित्य, संस्कृति एवं कला के संपोषक रहे हैं, वहीं वे दूसरी ओर कुशल राजनीतिज्ञ भी रहे हैं। रहीम के साहित्य में नवीन शोधों की अपार संभावनाएं विद्यमान है। वे हिंदी ही नहीं अपितु फारसी तथा संस्कृत के भी अच्छे कवि थे। कविवर रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खां था। इनकी माता ज़मींदार जमाल खां मेवाती की द्वितीय पुत्री थी। रहीम के पिता बैरम खां अत्यंत सहिष्णु, नम्र, उदार, बुद्धिमान, नेक और धार्मिक रुचि के व्यक्तित्व थे। इस तरह एक संस्कारवान पिता का प्रभाव अपने बालक पर पड़ना स्वाभाविक ही था। रहीम का बचपन किसी प्रकार के अभाव से ग्रस्त नहीं था, अपितु सन 1556 ईस्वी में पिता की हत्या हो जाने के कारण इन्हें बैरम खां के स्वामी भक्त सरदारों ने आगरा में सुरक्षित पहुंचा दिया था। यहाँ पर बादशाह अकबर ने इनका पालन अपने संरक्षण में किया। रहीम की शिक्षा के लिए बादशाह अकबर ने मौलवी मुल्ला मोहम्मद अमीन को नियुक्त कर दिया था। रहीम विविध विधाओं में पारंगत हुए। ये युद्ध कला में भी सिद्धहस्त हुए। अतः अकबर युद्धों के दौरान इन्हें अपने खास सलाहकार के रूप में आदर और सम्मान प्रदान करता था। रहीम के नेतृत्व में अकबर ने अनेक युद्धों में विजय भी प्राप्त की। रहीम की समग्र रचनाओं में दोहावली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त नगर शोभा, बरवै नायिका भेद, बरवै, मदनाष्टक, खेट कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी, रहीम काव्य तथा फुटकर पद आदि रचनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। दोहावली और नगर शोभा दोहा छंद में लिखी गई रचनाएं हैं। इनमें मुख्यतः ब्रज भाषा का ही प्रयोग है, जिनमें अवधी और खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। बरवै नायिका तथा बरवै, ये दोनों रचनाएं बरवै छंद की रचनाएं हैं। रहीम की अन्य रचनाएं घनाक्षरी, सवैया, सोरठा, मालिनी आदि अनेक छंदों में
रची गई हैं। रहीम के साहित्य में अनेक ग्रंथ संपादित हैं, जिनमें रहीम रत्नावली, रहीमन विलास, रहीम कवितावली, रहीम, रहीमन चंद्रिका, रहीम, रहीम विनोद, रहीमन शतक, रहीमन रत्नाकर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। रहीम की अनेक रचनाओं के अनेक छंदों यथा दोहों के प्रमाणिक अप्रमाणिक होने की चर्चा अनेक आलोचकों द्वारा की जाती रही है। वस्तुतः रहीम का जीवन राजनीतिक दांवपेचों से भरा हुआ था। इस बीच यथासंभव जो भी समय उन्हें मिला रहा होगा उसी से उन्होंने अपनी साहित्य सर्जना की। उन्हें ग्रंथों की प्रामाणिकता और अपने साहित्य के संरक्षण में विशेष रुचि नहीं थी। रहीम की महत्वपूर्ण रचना दोहावली है, जिसमें उनके द्वारा रचित दोहे अनेक कृतियों पत्र पत्रिकाओं से संग्रहित किए गए हैं। रहीम के दोहे जीवन के विविध क्षेत्रों को नैतिक रूप से रूपायित करते हैं। कविवर रहीम के दोहे आज भी जन जन की जुबान पर हैं। इनके ये दोहे मात्र दोहे नहीं, बल्कि गागर में सागर की भांति असीम ज्ञान का भंडार लिए हुए हैं। दोहावली इनकी सर्वप्रसिद्ध एवं जन प्रचलित रचना है। अतः यह अतिशयोक्ति नहीं कि रहीम के दोहे हिंदी साहित्य की अनुपम निधि हैं। साथ ही यह कहना भी समीचीन है कि रहीम के दोहों ने दोहा को हिंदी साहित्य का लोकप्रिय छंद बना दिया। अनेक दोहे तो कहावत के रूप में प्रचलित हैं, यथा रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठलई हैं लोग सब, बाँट न ले है कोय। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। एक दोहे में रहीम ने जगत और परमात्मा के बीच के द्वंद्व को अत्यंत कुशलता के साथ व्यक्त किया है। अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। अर्थात यदि सच्चे हैं तो जग नहीं प्राप्त होता, अर्थात सच्चाई की राह पर चलकर जगत की सफलता में बड़ी कठिनाइयाँ रहती हैं, और यदि झूठे हो गए तो परमात्मा अर्थात अध्यात्म का रास्ता बहुत ही दुष्कर हो जाएगा। कुसंग के प्रभाव को कविवर रहीम ने अपने एक छोटे से दोहे में निर्मूल कर दिया है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अगर मनुष्य की प्रकृति उत्तम है, श्रेष्ठ है, आचरण उसका सही है, तो कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन में सैकड़ों सर्प लिपटे रहें फिर भी उसकी शीतलता कम न होगी, उसी हिसाब से मनुष्य यदि उत्तम आचरण का है तो उसके आचरण पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रहीम की पैनी नज़र अनेक तथ्यों को बड़ी ही सरलता से परिभाषित करती है। यह रहीम निज संग लय, जनमत जगत न कोय, बैर प्रीत अभ्यास जस होत ही होए। रहीमदास जी कहते हैं कि कुछ चीज़ें कोई जन्म के साथ लेकर पैदा नहीं होता। बैर हम ही सृजित करते हैं, बनाते हैं, बैरी बनाते हैं। प्रीति भी लेकर कोई पैदा नहीं होता, अभ्यास भी लेकर कोई पैदा नहीं होता, और यश लेकर भी कोई पैदा नहीं होता। ये होत ही होए, अर्थात प्रयास करने से ये अभ्यास आता है, प्रीति आती है और यश बढ़ता है, और हमारे पैदा करने से ही बैर भी पैदा होता है। प्रेम में छल की गुंजाइश नहीं है। इस तथ्य को वे एक दोहे के माध्यम से बड़ी ही सरलता से व्यक्त करते हैं। रहीमन खोजे ऊख में, जहाँ रसन की खान, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यही प्रीत में हानि।
गन्ना रस से, आनंद से, प्रीत से पूरा भरा हुआ है, लेकिन वे कहते हैं जहाँ जहाँ गांठें हैं गन्ने में, वहाँ वहाँ प्रीत नहीं है। इस प्रकार कविवर रहीम अनेक समाज में व्याप्त जो उदाहरण हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके माध्यम से बहुत बड़े बड़े तथ्यों को चुटकी में ही निपटा लेते हैं। वे दुख के विषय में अपनी परिभाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहितिया जगत में जाने परत सबको है। ये जो दुख है, दुख क्या है? दुख अपने को पीड़ा पहुंचाने का एक माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह इस संसार में हमारे मित्र कौन है, हमारे शत्रु कौन है, इसकी भी कसौटी है। रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, अगर थोड़े दिन कष्ट भी है तो हो जाना उचित है, जिससे कि यह तो पता चल जाए कि संसार में हमारे हितैषी कौन है और हमारे शत्रु कौन है। बुरे समय में धैर्य रखने की प्रेरणा वे निम्न प्रकार से देते हैं कि रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगे है वेर। उनका मानना है कि जिस प्रकार से सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, ये अवश्यम भावी है, तो नीके दिन अवश्यम भावी है, निश्चित ही आएंगे, तब बनते देर नहीं लगेगी। रहीमन चुप हुए बैठिए, देखे दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है बेर। अभिमान के विषय में कविवर रहीम कहते हैं कि अभिमान का नाश ही परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। वो कहते हैं कि रहीमन गली है सांकरी, दूजो ना ठहराए, आप उहे तो हरि नहीं, हरि तो आपुन ना है। रहीमन गली है सांकरी, दूजो ना ठहराए, यदि उस गली में आप है यानी अभिमान है तो हरि नहीं ठहर सकते, और यदि हरि आ गए तो अभिमान का सर्वथा नाश निश्चित ही है। कटुभाषियों के लिए वे एक दोहे में कहते हैं कि खीरा सिर तय काटिए, मलिए लोन लगाए, रहीमन करुबे मुखन को चाहियत यही सजाए। जिस प्रकार से खीरे के सिरे को काटकर उस पर नमक लगाया जाता है जिससे उसकी करुवाई दूर हो जाए, उसी प्रकार वो कटुभाषियों के लिए दंड का विधान रचते हुए इस दोहे में उनके दंड को परिभाषित करते हैं। करुवे लोगों को, यानी जो कटुभाषी लोग हैं, खीरा सिर ते काटिए, मलिए लोन लगाए, रहीमन करुवे मुखन को चाहियत यही सजाए। और कविवर रहीम दुख को छिपा हुआ वरदान मानते हैं। यह उनकी विलक्षण दृष्टि का ही परिचायक है कि वे दुख को वरदान कहते हैं। दुख को वो मन को पवित्र करने वाला मानते हैं। दुख ही आत्मा में नवजीवन का संचार करते हैं। दुख आँच में तपकर लोगों को शुद्ध करता है। रहीम कहते हैं अंधा संसार दुख के प्रभाव को, इसकी महत्ता को, इसके गुणों को क्या जाने। यह दोहा दीनता की महत्ता को परिभाषित करता है, रेखांकित करता है। दिव्य दीनता के रसही का जाने जग अंधो। वो कहते हैं कि ये दीनता दिव्य है, इसके रस को ये अंधा जगत नहीं जानता। और आगे लिखते हैं कि भली विचारी दीनता, दीन बंधु से बंध। ये दीनता भली प्रकार से मैंने देख लिया कि जो दीनता है इसके भाई दीन बंधु हैं, परमात्मा है। यानी बिना दुख के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर दुख प्राप्त हुआ है तो यह समझिए कि परमात्मा का मार्ग मिल गया है। ये दीनता अर्थात गरीबी दिव्य है। वो कहते हैं कि इसके रस को ये जग अंधा नहीं जान पा रहा है। इसीलिए वह रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित नहीं दिया जगत में जान परत सब कोय। इस प्रकार कविवर रहीम ने अनेक तथ्यों में अपनी पैनी नज़र गड़ाते हुए, अपनी पैनी नज़र से साहित्य को जो रसमयता प्रदान की है, जो विवेक प्रदान किया है, उसके लिए हिंदी साहित्य युगों युगों तक उनका ऋणी रहेगा।
रहीमदास जी संतोष को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे ही शहंशाह। इस संसार में लालच और इच्छाओं के दास होकर मनुष्य अपने जीवन का रस, जीवन के आनंद का अनुभव नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए वे कहते हैं कि संतोष की महत्ता है, और संतोष जब प्राप्त होता है तो क्या स्थिति होती है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे ही शहंशाह। यानी जब इच्छा समाप्त हो जाती है और संतोष हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है, तब वास्तविक जो राजत्व है, जो वास्तविक शहंशाह की स्थिति है वो, और जो वास्तविक अस्तित्व की स्थिति है वो प्राप्त होती है। और गुणों की गरिमा का बखान करते हुए रहीम ने एक ही दोहे में गुणवान व्यक्तित्व अच्छा होता है उसको परिभाषित करने का सफल प्रयास किया था। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं रहीम जसदान, भू पर जन्म वृथा धरे, पशु बिन पूछ विषान। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है और यश और दान नहीं है, तो वह जन्म बेकार है। उस व्यक्ति का इस धरती पर जन्म व्यर्थ है, और वह व्यक्ति इस धरती पर ऐसा पशु है जो विलक्षण है और इसके पूछ नहीं है। मनुष्य को वो बिना पूछ का विलक्षण जीव बताते हैं। यदि केवल विद्या नहीं है और बुद्धि नहीं है और यश के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा व्यक्ति, और उसके अंदर दान का गुण नहीं है। इसी प्रकार वे अन्याय और अधर्म की संपत्ति को भी अच्छा नहीं मानते। वे कहते हैं कि रहीमन वित्त अधर्म को जरत न लागे बार, चोरी करिहोरी रची भई तनिक में छार। जिस प्रकार से होली कुछ ही क्षणों में जलकर राख हो जाती है, उसी हिसाब से रहीमदास जी कहते हैं कि जो अधर्म का वित्त है, अधर्म का धन है, चोरी का धन है, वह भी उसको नष्ट होते देर नहीं लगती। और प्रेम के स्वरूप को रहीम की दृष्टि में आप देखने का प्रयास करें। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभात नाहि। वह कहते हैं कि मोम के घोड़े पर चढ़कर और आग में चलने के समान है प्रेम का मार्ग। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभात नाहि। प्रेम को वे आग के माध्यम से परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि अंतर्दाब लगी रहे धुआं न प्रगटे सोए, कह जिए जाने आपनो जासर बीती होए। प्रेम की आग की स्थिति ये है कि अंदर अंदर उसका दबाव बना रहता है और धुआं प्रकट नहीं होता। अर्थात प्रेम से प्रभावित व्यक्ति अपनी बात दूसरे के समक्ष नहीं रख पाता। कह जिए जाने आपनो, उसका हृदय ही जानता है, जासिर बीती हो। और जे सुलगे ते बुझ गए, बुझे ते सुलगे ना है, रहीमन दाहे प्रेम के बुझ बुझ के सुलगाएं। जिनके हृदय में ये माना जाए कि प्रेम की आग लगी और सुलग कर बुझ गई, तो रहीम कहते हैं इस प्रकार की आग प्रेम की आग नहीं है। और जो आग बुझ गई, सुलगी नहीं, वह भी प्रेम नहीं है। रहीम कहते हैं कि जो प्रेम की आग है यह कभी बुझती नहीं, बुझ बुझ कर सुलगती रहती है, बुझ बुझ कर सुलगती रहती है। अर्थात यह प्रेम जीवन पर्यंत मनुष्य को प्रभावित करता रहता है, वह प्रेम है। और जो लग कर बुझ जाए वह प्रेम नहीं है। इसीलिए वे प्रेम के मार्ग को कहते हैं कि रहीमन पैणा प्रेम का निपट सिलसिली गैल, बिचलत पाँव पिपील का
लोग दावत बैल। प्रेम का मार्ग इतना सूक्ष्म है कि वहाँ चींटी के भी पैर नहीं ठहरते और लोग बैलों को लदवाने की बात करते हैं, अर्थात प्रेम के मार्ग की बड़ी बड़ी परिभाषाएं करते हैं। लेकिन रहीम कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सूक्ष्म है, इसको समझने की कोशिश करें। नीत की भांति ही रहीम ने सौंदर्य और राजनीति और जीवन के विविध अनेक प्रसंगों पर अपनी लेखनी चलाई। सौंदर्य में उन्होंने भद्र सौंदर्य भी लिखा है। सौंदर्य के दो दोहे प्रस्तुत करना चाहूँगा। रहीमन तीर की चोट ते चोट परे बच जाए, नैन बान की चोट ते चोट परे मर जाए। यह रहीम का प्रेम का प्रभाव है, दर्शाने वाला, प्रेम का भाव दर्शाने वाला जो साहित्य है उनका हिंदी साहित्य में अमर है। वो कहते हैं कि तीर की चोट अगर लग जाए तो व्यक्ति बच सकता है, लेकिन अगर नैनों के तीर की चोट लग जाए तो उस चोट से व्यक्ति मर जाता है, अर्थात उसके ऊपर अमिट प्रभाव पड़ जाता है। एक जगह वे रूप सौंदर्य में मुखमंडल के रूप सौंदर्य को रूपायित करते हैं, व्याख्यायित करते हैं और लिखते हैं कि नयन सलोने अधर मधु कह रहीम घटिकौन। नयन सलोने हैं, अर्थात नमक भरे हैं, उनमें नमक का स्वाद है। सलोने, अधर मधु, होठ मीठे हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मैं किसकी प्रशंसा करूं, किसको अच्छा कहूं, किसको अच्छा ना कहूं। मीठो भावे लोन पर अरु मीठे पर लोन। मिठाई के बाद नमकीन अच्छी लगती है और नमकीन के बाद मीठा अच्छा लगता है, इसलिए उस मुखमंडल में उनको नैन भी अच्छे लगते हैं और अधर भी अच्छे लगते हैं। कविवर रहीम ने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति भाव भूमियों पर अपनी लेखनी चलाई। निर्गुण भक्ति भावना की गहरी संवेदनाओं का परिचय देते हुए वे कुछ पंक्तियों में लिखते हैं। एक दोहा बहुत ही उल्लेखनीय है। भजों तो काकों मैं भजों, तजों तो काकों आन। भजन तजन ते बिलग हैं, तेह रहीम तू जान। वो कहते हैं कि मैं भजूं तो मैं किसका भजन करूं, और यदि मैं तजूं, त्याग करूं, तो मैं किसका करूं, क्योंकि सारी जगह परमात्मा है। और भजन तजन ते बिलग है, तेह रहीम तू जान। रहीम अपने को संबोधित करते हैं कि यह परमात्मा भजने से और तजने से बिलग है। यह परमात्मा की व्याप्ति की अनूठी परिभाषा रहीम के साहित्य में है, जिसका उल्लेख प्रायः सभी जगहों पर कम मिलता है। वे कहते हैं नैन तृप्त कछु होत है, निरख जगत की भांति। और जाहि जाहि में पाइए आदि रूप की कांति। जहाँ देखूँ मैं वहाँ ही परमात्मा की कांति है। वे कहते हैं कि रहीमन बात अगम की, कहत सुनन की ना है। जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत ना है। वे कहते हैं कि परमात्मा की चर्चा कहने सुनने की का विषय नहीं है, और जो लोग कहते हैं वो परमात्मा को जानते नहीं, और जो जानते हैं वे कभी कहते नहीं। वे जीव और परमात्मा के संबंध को व्याख्यायित करते हुए बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं। वे लिखते हैं कि बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज का सो कहे। हेरनहार हैरान रहीमन अपने आप थे। वे कहते हैं कि बिंदु भी सिंधु समान, अर्थात सागर की जितने बूंदें हैं वो सब समुद्र हैं। बूंद से परिचय पूछने जाइए कि हे बूंद तू कौन है, तो बूंद कहेगी मैं समुद्र हूँ। जो बूंद कहे मैं समुद्र हूँ, समझिए वो ज्ञानी है। और जो बूंद कहे कि मेरी औकात कहाँ, मैं केवल बूंद हूँ, समझिए वो अज्ञानता से भरा व्यक्तित्व है।
वे कहते हैं कि बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज का शोक है। यह अचरज कौन किससे कहे, और हैरन हार हैरान रह मन अपने आपते। और वे कहते हैं कि जिह रहीम मन आपनो कीन्हो चारु चकोर, निस्वासर लागो रहे कृष्ण चंद की ओर। परमात्मा का ऐसा प्रभाव ही है कि जिसको लग जाए उसकी दृष्टि हर निश सुबह शाम परमात्मा की ओर ही लगी रहेगी। वे कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छद कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। प्रीतम और परमात्मा की छवि इस प्रकार आँखों में बस जाती है कि दूसरी छवि नहीं समाती। जिस प्रकार भरी सराय को देखकर पथिक वापस लौट जाता है, इसी प्रकार आँखों में परमात्मा का प्रभाव देखकर जगत के लोग जो संभावनाएं व्यक्त करते हैं, उनको वहाँ वो संभावनाएं नहीं मिलती। अर्थात कबीर की तरह नैनो रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए, रहीमदास जी भी भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। इस भावभूम को दर्शाते हुए यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर का प्रभाव हो जाने के बाद दुनिया के सारे प्रभाव निर्मूल हो जाते हैं। रहीमदास जी तन और मन की विजय पर एक दोहा लिखते हैं कि जिसने तन और मन पर विजय प्राप्त की, वह मनुष्य किस महानता को प्राप्त कर लेता है। जय रहीम तन मन लियो कियो हिये बिच भवन। रहीमदास जी कहते हैं कि जिसने अपने तन और मन को लेकर अपने हृदय के बीच में अपना स्थान बना लिया, अपना निवास बना लिया, अपना अस्तित्व अपने हृदय में काबिज कर लिया। तासों सुख दुख की कहन रही बात अब कौन। उससे सुख और दुख की बात कहना कोई मायने नहीं रखता। जय रहीम तन मन लियो कियो हिये बिच भवन, तासों सुख दुख कहन की रही बात अब कौन। सुख दुख का उस व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसने अपने तन और मन पर विजय प्राप्त कर ली और अपने अस्तित्व को अपने हृदय में समाहित कर लिया। कर्म की महत्ता को रेखांकित करते हुए एक जगह वे कहते हैं कि रहीमन चाक कुम्हार को मांगे दिया न दे, छेद में डंडा डाल के चाहे नांद ले ले। अर्थात कुम्हार अपनी चाक के आगे यदि हाथ जोड़कर बैठे और एक दिया मांगे कि एक दीपक दे दे, तो चाक उसको दीपक नहीं दे सकती। और छेद में डंडा डाल के अर्थात कर्म करके चाहे तो वो उससे बड़ी नांद भी बना लेता है, अर्थात प्राप्त कर लेता है। कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए रहीम का यह विचित्र दोहा बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ है। इस प्रकार अन्य अनेक रचनाओं में कविवर रहीम जीवन के विविध अनुभव, अध्यात्म की ऊंचाइयों, राजनीति के दांव पेचों के साथ साथ जीवन की समग्र स्थितियों को रूपायित करते हैं। जब तक साहित्य जगत में श्रेष्ठ साहित्य की चर्चा की जाएगी, वह रहीम की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। आप सभी ने धैर्यपूर्वक मेरी इस वार्ता को सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय नौरत जोन कल्चर सेंटर पटियाला के सौजन्य से हमारे डायरेक्टर साहब ने हमारे को बहुत ही सुंदर मौका दिया और हमारे को रागनी गाने का मौका मिला। मैं आपके बीच में श्री महेंद्र सिंह, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट रोहतक, मैंने अपने नौरत जोन कल्चर सेंटर के अंदर बहुत काफ़ी प्रोग्राम मैं करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। और बचपन से लेकर के आज तक एक एंडी विकलांग होते हुए, नेत्रहीन होते हुए, मैंने अपने नौरत जोन कल्चर सेंटर के अंदर बहुत काफ़ी समय से मैं काम करता आ रहा हूँ। और मैं अपने संगीत के माध्यम से मैं रागनी गायक भी हूँ और म्यूजिक का भी काम करता हूँ, हारमोनियम प्ले करता हूँ और ढोलक और नगारा भी बजाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे नौरत जोन कल्चर सेंटर पटियाला, हमारे डायरेक्टर साहब ने हमारे को गाने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत ही महा धन्यवाद करता हूँ डायरेक्टर साहब का। और आने वाले समय में ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमारे को मिलते रहें, हमारा भी गुजारा होता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बड़ी बड़ी अति कृपा होगी। मैं एक विकलांग होते हुए मैं आपसे एक बाइक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे को आने वाले समय में भी ऐसे ऐसे कार्यक्रम दिए जाए। बहुत बहुत महा धन्यवाद हमारे नौरत जोन कल्चर सेंटर पटियाला।
करे हमार रहा मेरा कोई बने पापो रखा अब फिकर जिगर ने सार रहा अकल बंदे और बूढ़ आदमी अच्छी करण की धार रहा अकल बंदे बूढ़ आदमी समझनिया कच्चा घर जाना जिस घर जाना गलत लखाना तरा तरा के बदले दी बेटी ने कुछ ना जाने ऐसे देखे पले पे डरना इज्जत पे मरना नहीं जानता रे भाई आजा बुरा जमाना रे लोगो लाया दली सब दुनिया आजा बुरा जमाना शराब पी रहा मायने आले गुरु दया चंद मायने आले बहुत कुछ समझाई राजकुमार रोहतक आले ने मन में खुशी मनाई मुकेश रमीला को सुन लाल कड़वे प्रकाश सुनाई महेंद्रनाथ रोहतक आले ने सबकी चमत्कार हो चंद्रनाथ रोहतक आले ने सबकी चमत्कार हो इसमें मेरा के कसूर या गाने भाई दिखे बेटा बेटी दिन दुख मोटा
होती है जिस टाइम गुरु गोरखनाथ जी के पास में वचन माता जाती है सेवा भाव से, तो क्या बताया, बाबा जी मेरे लगा पर पता ओ न मनुष्य दुनिया में तो बेटा बेटी भीख गाल दे मेरी झोली में, तेरे कैसा कोई दाता बन सके दे संतान बिना भगवान रहा दाता मना दशहरा कतक में कंठ दिवाली ना, फागण में भाग नहीं खेती होली पर जल डाली ना, सामन में ना तीज मनाई कदे ओ डपर कम चली ना, हाथ पास श्रृंगार करन कदे छाती में शाही घाटी ना, बाबा जी तेरी सेवा में कर पूरे 12 साल दिए, नाव पड़ी मझधार मित्र जा अपन कसम नजर झाड़ दिए, एक चंद की गिनती सुनू बाबा जी उठ साल दिए, धन दौलत की पूछी ना वरदान से कोई कलाल दिए, त्याग योग के बल से पढ़ के दे दिए जो बेटी, ये तू मंगस तेरे छोरे हो
ते काम दखल के हो और रंग रूप एक सारगात में दोनों एक शक्ल के हो और नरका कर विद्वान सवारी और मजबूत अकल के हो इस धरती के तख्ते पर ना छतरी इसी नस्ल के हो अरे जन सोचन डांट रहे हो जा आटो पाट रहे तो बेटा की माँ पर जागी किसे घाट रहे तेरे दूर दलत करे हो जाएंगे चंदन कर घर में घी का टीका लगा दिए दारशील संतोष दयाते दुनिया दुर्मत दिगा दिए ये निश्चित होकर न तो घड़ी खातर मन की चिंता भगा दिए सत्य धर्म से जति के दिल में काम किया आशा जगा दिए तेरी को तेरी को विद्यासन से मैं विद्या में भरपूर किया और छोटा सा लाया था गुरु ने कदे ना दिल से दूर किया सहज सहज समझाया करता
मन कसूर किया श्रिया भगत के करुणा के वो श्रिया भगत के करुणा के मैं हो बेटिया तू मंगे कला होए हो
नमस्कार, मेरा नाम सुंदरलाल छाबड़ा है। मैं हरियाणा फरीदाबाद में रहता हूँ। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं, पढ़ के सुनते हैं। बड़े भाई साहब। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भावना की बुनियाद को खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। इसलिए 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। जब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने। मैं छोटा था और वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसमें थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोलकर बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर या किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, और कभी एक ही नाम को या शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते, और कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी: स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम, 1 घंटे तक। उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकाल सकूं, लेकिन असफल रहा, और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं जमात में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा किताब लेकर बैठना भी पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर बाहर मैदान में आ जाता, और कभी कंकरियां उड़ाता, और कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल जाता तो कहना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर ऊपर से नीचे कूद रहे हैं, और कभी फाटक पर सवार होकर उसको आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल हमेशा इसी ध्वनि में पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मेरा मौन ही कह देता था कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि वो स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और हर्फ ना आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध इंग्लिश नहीं लिख सकते। अरे बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूं कि तुम कितने घोंगा हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते ये तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, तुम्हारी आंखों का कसूर है। अरे इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है?
रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। और उस पर भी एक दर्जे में 2-2 तो 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। और फिर तुम कैसे आशा करते हो कि यूं खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? अरे मुझे तो 2 या 3 साल लगते हैं, तुम तो पूरी उम्र इसी दर्जे में पड़े रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह अपनी उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई को क्यों खराब करते हो? मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया था, पर लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी लगती लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते थे कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। लेकिन इस तरह से जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। और उस निराशा में मैं जरा देर के लिए सोचने लगता था कि क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी को खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख बने रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर ही आ जाते थे। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता आगे से मैं खूब जी लगा कर पढ़ूंगा और चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से कोई नक्शा बनाए या कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मद सबसे पहले उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 10 तक इतिहास, फिर भोजन और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, फिर 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो दाव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच कर ले जाती थी। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ किताबें मुझे किसी की याद नहीं रहती थी। और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता था। मैं उनके साये से भी भागता था, उनकी नजर से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस प्रकार दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सर पर एक नंगी तलवार लटकती हुई महसूस होती थी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधनों में जकड़ा होता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास और दर्जे में प्रथम आया। अब मेरे और उनके बीच अब 2 साल का अंतर रह गया था। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। अरे कहां गई वो आपकी घोर तपस्या? मुझे देखिए, मजे से खेलता रहा और दर्जे में अव्वल भी आया हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। उनके घावों पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर अभिमान हो गया
और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रौब अब मुझ पर नहीं रहा था। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फिर से फजीयत की तो मैं साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। अरे मुझे देखिए, मैं खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया हूं, अव्वल। लेकिन जबान से हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर हो जाता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया था। उनकी सहज बुद्धि बड़ी ही तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक खाने के समय घर आया तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग हो गया। अरे भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। रावण में इतिहास का हाल तो तुमने पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? हाँ, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। और जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों का विस्तार बड़ा हुआ है पर उन्हें चक्रवर्ती राजा नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर क्या हुआ उसका अंत? घमंड में उसका नामो निशान ही मिटा दिया। अरे कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी जो कुकर्म करे पर अभिमान ना करे। अभिमान किया तो दीन और दुनिया दोनों से गया। अब शैतान का हाल तो पड़ा ही होगा। उसे भी अभिमान हो गया था कि ईश्वर से बढ़कर उसका कोई सच्चा भक्त है ही नहीं। अंत क्या हुआ? अरे अंत में उसे स्वर्ग से ढकेल कर नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अभिमान किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। और तुमने तो अभी पहले निचला दर्जा ही पास किया है और तुम्हारा सर चढ़ गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये सफलता केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो होता है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए, समझे? और मेरे खेल फेल होने पर मत जाओ। अरे मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। और इंग्लिस्तान का इतिहास याद रखना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखने पड़ेंगे। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। अरे कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ था, ये याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया तो सारे नंबर गायब, सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? अरे दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स हुए हैं, कौड़ी चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, अंधिया रोग हो जाता है। अरे इन अभागों को नाम ही ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चारुम, पंचुम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम गिना देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया तो सारे नंबर कट। अब कोई इन निर्दयी मुतमहीनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या फर्क है। क्यों व्यर्थ की बातों में इन छात्रों का खून पीते हो? अरे दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, क्या फर्क पड़ता है? मगर नहीं, इन परीक्षकों को कोई परवाह नहीं है। वो तो सिर्फ वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है।
चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम विद्या रख छोड़ा है। आखिर इन सब बेसैर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा। अब इस रेखा पर यह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। पूछिए इससे प्रयोजन? अरे दुगना नहीं, चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए, मेरी बला से। अरे परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। अब कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता, अरे कौन नहीं जानता समय की पाबंदी अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होने लगती है। लेकिन इस जरा सी बात को 4 पन्नों में कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसको 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं इसे हिमाकत कहता हूं। यह समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। अरे हम चाहते हैं कि आदमी को जो कहना है चटपट कहे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगने पड़ेंगे, चाहे जैसे भी लिखिए, और पन्ने भी फुल स्केप आकार के। अब ये छात्रों पर अत्याचार है कि नहीं है? और अनर्थ तो ये है, कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो 200-400 पन्ने लिखवाते। अब तेज भी दौड़िए और धीरे भी, है उल्टी बात की नहीं? अब बालक भी इतनी बात को समझते हैं, लेकिन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं है और उस पर दावा है कि ये अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इसलिए कहता हूं कि मेरा कहना मानिए। अरे लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए वरना पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन भी आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास हो जाने पर इतना तिरस्कार है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताजु है। लेकिन इतने तिरस्कार के बावजूद भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता था। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। इससे अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो धीरे धीरे फिर लुप्त हो गया और मैं फिर से चोरों का सा जीवन काटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। रात 10 बजे तक उधर, 4 बजे भोर से इधर, 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक स्कूल जाने से पहले तक मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रोने पड़े, मुझे भी रोना पड़ा। अब अपने पास होने की खुशी आधी रह गई थी। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख तो ना हुआ होता, लेकिन विधि की बात को कौन टाले। अब मेरे और भाई साहब के बीच 1 साल का अंतर और रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीयत करेंगे।
लेकिन मैंने इस कमीने विचार को अपने दिल से बलपूर्वक निकाल कर फेंक दिया। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य। ये शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास होता चला जाता हूं, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। भाई साहब अब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो अब ये समझने लगे थे कि उन्हें मुझे डांटने का वो अधिकार नहीं रहा, या रहा भी है तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी। मैं उनकी इस सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे धारणा हो गई थी कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता था वो भी बंद हुआ। अब मुझे कनकौवे उड़ाने का एक नया शौक पैदा हुआ। सारा समय पतंगबाजी की भेंट में जाता था, फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। उनकी नजर बचाकर ही कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट आदि सारी तैयारियां, सारी समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह नहीं होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या के समय मैं हॉस्टल से दूर एक कनकौवा लूटने के लिए बेताशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने चली आ रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने के लिए दौड़ी चली आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की कोई खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें, ना ट्राम, ना गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, उन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवों के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं है कि तुम अब नीची जमात में नहीं बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो? अरे आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था जब लोग बाग 8वीं दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही ऐसे मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचारों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान भी इनकी महातती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर उन बाजारी लौंडों के साथ कनकौवों के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। अरे तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की ही हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे कि भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और भाई साहब को तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। आज तुम भले ही मेरी जमात में आ जाओ और ये परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और उससे अगले साल शायद तुम आगे भी चले जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे इस दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA, D.Litt और D.Phil ही क्यों ना हो जाओ। अरे समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। अब हमारी अम्मा ने कोई दर्जा तो पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात से आगे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हम दोनों को चाहे दुनिया की कितनी विद्या पढ़ लें,
अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार है और हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अब अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमें से और तुमसे ज्यादा है। अब देव ना करे आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर ही फूल जाएंगे। दादा को तार देने के बजाय तुम कुछ सूझेगा ही नहीं। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो तार नहीं देंगे, ना घबराएंगे, ना बदहवास होंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर उसका इलाज करेंगे। अगर इसमें सफल ना हुए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। अब बीमारी तो खैर बहुत बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 दिनों में खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज और हम तुम दोनों मिलकर खर्च कर रहे हैं, उसके आधे से भी दादा ने अपनी उम्र का बहुत बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ गुजारा है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें कुल मिलाकर 9 सदस्य थे। अब अपने हेड मास्टर साहब को ही देख लो, एमए है कि नहीं, यहां के नहीं ऑक्सफोर्ड के, 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनकी घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी मां। हेडमास्टर साहब की यहां डिग्री खराब हो गई ना। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने सारा प्रबंध अपने हाथों में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। भाईजान, तो ये दिल से गुरूर निकाल डालो कि तुम मेरे समकक्ष आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम यूं बेराह ना चल पाओगे, और अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूं। जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें ये बुरी लग रही हैं। मैं भाई साहब की इस नई युक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसे कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने के लिए मना नहीं करता हूं, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोला पीछे से दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। और मैं भी भाई साहब के पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब, नमस्कार। तो ये थी कहानी बड़े भाई साहब।
प्रेजेंटेशन आपका, आपकी जो पेशकश है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को कि स्टेज पे आपका अपीयरेंस, आपकी जो पेशकश है, आपका बजाना, आपका बैठना, वो कितना अच्छा होना चाहिए। उस पर भी बहुत सारा डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसको अपना स्टेज जो आपका स्टेज प्रेजेंस को आप कितने अच्छे से लेते हैं। घराना तो है ही, हर घराने में पेशकार बजाया जाता है और फरशबंदी भी कहते हैं उसको, पूरब में उसको फरशबंदी भी कहते हैं और इस एतराफ़ में उसको पेशकार बोलते हैं। पेशकार बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट होते हैं उसको जैसे कि आलाप होता है, जैसे कि आलापचारी होता है राग में, सितार सरोद में, इसी तरह से तबले में पेशकार है। तो पेशकार में ही उसका बहलावा है उन बोलों का, धी कृधिनता धा धिनता धा कृधा ती धा धा तिन्ना ती धा कृधा धिन्ना धा ती धा कृधा ती धा धा तिन्ना ती कृधिन्ना ता तिन्ना ता ता ती ता। ये एक फ्रेज है धी कृधिनता, इसको धा कृधा धिन्ना तेरे किट धा 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 तिन्ना, इसको ऐसे भी बजाते हैं कुछ लोग और कुछ धी कृधिनता से भी बजाते हैं। ये इसमें बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से फ्रेजेस ऐड होते हैं और लयकारी भी इसमें तबले में करते हैं। अलग अलग तरह का बहलावा है, अलग अलग तरह के मूवमेंट हैं, लयकारी को लेके, बोलों को लेके, यही बहलावा है। ये पेशकार में होता है और इसमें पेशकार में बढ़त भी होती है। तो ठीक उसी तरह से जैसे कि राग को सोचा है बुजुर्गों ने, इसी तरह से तबले में पेशकार कायदे को उसी तरह से सोचा है जैसे कि राग को सोचा है। उसी तरह से बढ़त है पेशकार में भी और कायदे में भी। पेशकार के बाद में हमारे यहाँ कायदा शुरू करते हैं। तरीका तो यह है कि जिस लय में पेशकार हो उसी लय का कोई कायदा बजाए। अब वो चाहे अजराड़े का कोई कायदा हो, धत के धिट धगने दिना गिना, धत के धिट धगने, धत के धिट धगने दिना गिना, धत के धिट धगने दिना गिना, धत के धिट धगने, धत के धिट धगने दिना गिना। चाहे तो अजराड़े का ये बराबर का कायदा भी हम ले सकते हैं और चाहे तो दिल्ली बाज का कोई कायदा बराबर का ले सकते हैं। बराबर का लेना ज़रूरी इसलिए है कि पेशकार के जो बोल हैं या जो पेशकार की लय है वो बहुत गड़ी हुई है और हम वहाँ से उछल के एकदम तैयारी की तरफ चले जाएं, तैयारी के कायदे बजाने लगें, वो कहीं ना कहीं जो बीच का जो गैप है वो रह जाता है। तो उस जगह को भरने के लिए
बुजुर्गों ने इस मंजिल के कायदों पर सोचा है। पेशकार के बाद में कायदा जब बजेगा तो वो उससे थोड़ी सी लय बढ़ी हुई पे बजेगा या उसी लय पे बजेगा। पुराने बुजुर्ग तो बहुत सोचते थे उसके बारे में, और हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना है और देखा भी है, जिस कायदे के जो पेशकार के बोल होते थे वही कायदे के बोल बजते थे। तरीका तो वही है। वो अलग बात है कि पेशकार के बोल धा धा तिन्ना धा धिन्ना ये वाला है, और मैंने कायदा बजा दिया था धिक धिक धागे दिना गिना था धिक धिक धागे। लेकिन एक ज़माने में कितना सोचा है बुजुर्गों ने। एक ज़माने में जो पेशकार के बोल होते थे उन्हीं बोलों में से निकल के कायदा बजता था। उसके बाद में फिर और अलग अलग बोलों का कायदा बज रहा है और घराने की चीज़ें बज रही हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो पहला कायदा बजता था वो पेशकार के ही बोलों का कायदा बजता था। वो चाहे पूरा अंक का पेशकार हो या अजराड़े अंक का पेशकार हो। तो देखिए, इसमें इस बात में बहुत तालीम है और बहुत सोच है इस बात में, कि ऐसा नहीं लगे कि एकदम अचानक कोई ऐसा कायदा शुरू कर दिया जो पिछले बोलों से मिलता ही नहीं है। अभी तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उसी के आसपास की लय का हम लोग कायदा बजाते हैं, चाहे वो दिल्ली बाज हो, जैसे कायदा है बराबर का, धातिटे धाधा तिट है, ये कायदा बराबर का है। धागे ने धागे धिने धागे ने धिटे धिटे धागे ने धागे धिने धागे ने तिना गिना, ये कायदा बराबर का है। देखिए, धागी न धागे धिने धागे न धिटे धिटे धागे न धागे धिने धागे न तीना गिना। देखिए कितना अलग तरह से सोचा है इस कायदे को। मिश्र जाति में भी सोचा है, खंड जाति में भी सोचा है बुजुर्गों ने, तीसरी जाति में भी सोचा है। जातियों पे भी सोचा है, चलने दो चलने, ये बात जातियों पे भी सोचा है, चतुर्थ जाति पे भी सोचा है, मिश्र पे भी सोचा है, खंड पे भी सोचा है, तीसरे पे भी सोचा है। आप कितना अलग अलग तरह से सोचा है जातियों पे, और हर जाति का रेला है, कायदा है, गते हैं, तिहाइयाँ हैं। अब यहाँ गणित का काम आया है, यहाँ पर मात्रों का काम आया है। ये मात्रों का काम है, इसमें सारा मैथमेटिक है। तिहाई हमारे यहाँ तबले में और संगीत में जितना भी जो भी
कायदा या जो भी तान बजा के ख़त्म करते हैं वो या तो आमद से, सितार वाले गाने वाले आमद से ख़त्म करते हैं, तबले वालों तबले में आमद नहीं है, तबले में आमद से ख़त्म नहीं करते हैं। वैसे आमद होती है लेकिन तबले में ख़त्म नहीं करते, तबले में तिहाई से ख़त्म करते हैं। अब ये जो तिहाई है ये सारा मैथमेटिक्स भी आ जाता है। कितने मात्रे का पल्ला होना चाहिए जो 3 ताल में बजे, कितने मात्रे की तिहाई होनी चाहिए और कितना दम होना चाहिए उसमें, आधे मात्रे का हो, पौने मात्रे का हो, 1 मात्रे का हो, ये सारा हिसाब है। जैसे धति धति न धति 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 तिना के धा धति धति न धति 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 तिना के धा धति धति न धति 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 तिना के धा। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। धति धति न धति 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 तिना के धा धति धति न धति 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 तिना के धा धति धति न धति 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 तिना के धा धति धति न धति 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 तिना के धा धति धति न धति 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 तिना के धा धति धति न धति 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 तिना के धा धति धति न धति 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 तिना के धति धति न धति 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 तिना के धति धति न धति 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 तिना के धा तदा। या इसको अब इसमें चक्करदार अगर है तो 11 मात्रे का पल्ला आपको बजाना ही पड़ेगा और 11 मात्रे का पल्ला बजा के वो 33 मात्रे में हो जाता है चक्करदार 3 बार में। और एक बार में भी बजा सकते हैं उसको। उसका दूसरा हिसाब है धति धति न धति 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 तिना धति धति तिना के धति धति न धति तिना के धा धति धति न धति 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 तिना के धति धति न धति धति न धति धति न धति 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 तिना के धति धति न धति धा धति धति तिना के धति धति न धति धा धति धति तिना के धति धति न धति तिना के धा। या चक्करदार बजा के आएंगे या आधे मात्रे का दम आखिर में देंगे। अगर कोई तिहाई सम से सम तक है और आप उसी को चक्करदार बजाना चाहते हैं तो उसमें आधे मात्रे का दम देना होगा। दिन दिन धति 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 तिना के धा एक धति 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 तिना के धा एक धति 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 तिना के धा। ये सम से सम तक है एक तिहाई। अब इसमें बीच का दम खत्म करेंगे। धति 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 तिना के धा धति 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 तिना के धा धति 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 तिना के धति 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 तिना के धा धति 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 तिना के धा धति 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 तिना के धा। ये जो दम आ रहा है इसको हमें खत्म करके और आखिर में जो 1 मात्रा बचता है उसको हमें आधे आधे मात्रे में बांटना है। तो ये जो सारा गणित है सम से सम तक का हिसाब अलग है, चक्करदार का अलग है। इस तरह से गतों में भी यही तरीका है। जैसे ये एक टुकड़ा है।
सम से सम तक का है। अगर इसको चक्करदार करके लाना है, इसी को, इसमें कोई बोल कम नहीं होना चाहिए, कोई बोल बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन इसी को अगर चक्करदार लाएं तो कैसे लाएंगे? धीरे धीरे तगड़ा, धीरे धीरे तगड़ा, धीरे 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 तगड़ा, कद धीरे धीरे तगड़ा, कद धीरे धीरे तगड़ा, कद धीरे धीरे तगड़ा। 16 पे खत्म हो रहा है टुकड़ा और हमारा सम है 17 पे। तो वो जो एक मात्रा बचा है, उस एक मात्रे को हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे और 2 बार बजा के उसको आधे आधे मात्रे को हम लोग बांटेंगे। तो 2 बार बजाने में आधा आधा मात्रा चला जाएगा। तीसरी बार जब बजाएंगे तो सम पे आएगा। धीरे करते तकड़ा, धीरे करते तकड़ा, धीरे करते धीरे करते धीरे करते कद धीरे करते कद धीरे करते कद धीरे करते तकड़ा, धीरे करते तकड़ा, धीरे करते धीरे करते धीरे धीरे कद धीरे करते कद धीरे करते कद धीरे करते तकड़ा, धीरे करते तकड़ा, धीरे करते धीरे करते धीरे करते कद धीरे कद धीरे कद धीरे तकड़ा। ये जो आधा आधा मात्रा बांटा है, और भी इसी तरह के जो बोल हैं उनको इसको ही अगर चक्करदार बजाएंगे तो वही 16 पे खत्म करना है। इस तरह से आगे जब सोलो तबला बजाते हैं या अकम्पनीमेंट करते हैं तो तिहाइयों में, गतों में, टुकड़ों में पूरा मैथमेटिक्स का काम है। आधे आधे मात्रे का, कौन कौन मात्रे का दम है, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने मात्रे बजते हैं और कितना हिसाब है। यही 43 मात्रे का भी पल्ला होता है, किसी किसी में 27 मात्रे का पल्ला होता है, किसी किसी में 56 मात्रा। ये आपको देखना है। और फिर विलंबित में थोड़ा गणित अलग हो जाता है हिसाब, और द्रुत में कुछ कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। कुछ ऐसी कॉम्पोजिशंस हैं जो द्रुत में ही बजती हैं, विलंबित में नहीं आती हैं। कुछ कॉम्पोजिशन ऐसी है कि जो विलंबित में भी बराबर आती हैं, द्रुत में भी बराबर आती हैं। तो उनको आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने मात्रे का पल्ला है, या कितने मात्रे की गत है, या कितने मात्रे की चीज़ है, और विलंबित में या मध्यलय में या द्रुत में कहाँ आएगी। तो बुजुर्गों ने हर एक लय की चीज़ को भी बनाया है। किस लय पे कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी उसको भी देखा है। पेशकार, कायदा, रेला, जिस तरह से कायदे में हमारे पे कुछ पाबंदियां हैं, रेले में थोड़ी हमें आज़ादी, थोड़ी लिबर्टी दी रखी है बुजुर्गों ने। और रेले में हम रेले के बोल तो बजाएंगे, लेकिन उसमें जो विस्तार है वो हम कोई भी तबला प्लेयर अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से भी करे तब भी चलता है। रेले का एक नमूना आपके सामने पेश है। हाँ जी, धा तिटिगड़ नग देग नग धा तिटिगड़ नग धा तिटिगड़ नग देग नग धा तिटिगड़ नग देग धा तिटिगड़ नग धा तिटिगड़ नग देग नग।
लय भी मैंने बजाई है, 1 गुण, 1.5 गुण और 2 गुण। ये रेला है और इसकी जो बढ़त है वो हर एक तबला वादक अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके भी कर लेता है। पेशकार, कायदा, रेला, ये अलग अलग कंपोजिशंस हैं, अलग अलग बंदिशें हैं तबले की। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो रौ भी है, और आगे बढ़ेंगे तो फरद है। लखनऊ फर्रुखाबाद में फरद बजती है, उनकी स्पेशलिटी है। और जैसे हमारे यहाँ सुलफ के कायदों की स्पेशलिटी है, इसी तरह से बनारस में और लखनऊ में फरद बहुत अच्छी अच्छी बनाई है बुजुर्गों ने। फरद का एक नमूना पेश है आपके सामने। धा कृधान धा धा कृधान धा गड़ना गधे नग तेरे किट तक तक तेरे किट धा गिन तेरे गड़ना गधे नग धा तेरे गड़ना गधा किट तक धीरे 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 किट तक धीरे किट तक तीना धा कृधान धा धा कृधान धा गड़ना गधे नग तेरे किट तक तक तेरे किट धा तेरे गड़ना तेरे किट तक तक तेरे किट धा तिते गिनते गड़ना गधे नग धा तेरे गड़ना गधा किट तक धीरे 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 किट तक धीरे धीरे किट तक तीना। बता दूं आपको आज कि फरद का मायने है एक के, जो अपने में अकेला हो, एक हो फरद। ये भी बता दूं आपको, ये पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब है यक्ता, अकेला, एक, फरद। इस जैसी कॉम्पोजिशन ये अपने में एक ही है, दूसरी ना, उसको कहते हैं फरद।
गरज है। इसी तरह से गते हैं, परने हैं, पखावज की परन भी इसमें बजती है। और तबले में जो अलग अलग तरह के वाद्य हैं, जैसे नाल है, ढोलक है, पखावज है, जो फोक इंस्ट्रूमेंट भी है, नगाड़ा है, ताशा है, जो फोक इंस्ट्रूमेंट है, डमरू है, जो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट है, साज हैं, उन सब के थोड़े थोड़े बोल लेकर तबले में डाले हैं, तबले में उनसे कंपोज किया है। जैसे ताशे के बोल हैं, नगाड़े के बोल हैं, शंख के बोल हैं, बहुत सारे वाद्यों को लेके और तबला बना है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। आप समझ लीजिए कि तबले जितना वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है। ये साज अपने में एकदम वर्सेटाइल है। हर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ में, चाहे वो फोक हो, चाहे वो क्लासिकल हो, शास्त्रीय संगीत में हो, तबले की जगह वहाँ पर अपनी है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपके रूबरू हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे मेरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हुई, इसके बारे में बात हुई। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ा अमल करें और तबले को आगे बढ़ाएं, हमारे गुरुजनों को याद करें।